स्वागत है आज के मेरे चैनल पर, जहां हर रोज एक नया अपडेट लेकर हम आते रहते हैं। चाहते हैं ऐसा ही अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, चाहते हैं बिहार से रिलेटेड जैसे हो गया स्कॉलरशिप, जॉब या कोई भी रिजल्ट आता है या कोई भी अपडेट आता है जो स्टूडेंट के लिए रहते हैं, वो सभी जानकारी के लिए पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहाँ पर हर अपडेट सबसे पहले भेज दिया जाता है। दोस्तों चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके वहाँ पर भी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सबसे पहले अपडेट पा सकते हैं। दोस्तों बताते हैं, आज बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, वही बताने जा रहा है। दोस्तों बिहार डीएलएडी सेशन 2026 से 28 के लिए अंतिम तिथि आज है। दोस्तों कैसे फॉर्म भर सकते हैं, अंतिम तिथि तो आज ही है। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि कैसे फॉर्म भर सकते हैं, पूरा प्रिंट तक आपको बताएंगे, पूरा आपको कैसे पेमेंट करना है वो भी आपको तमाम डिटेल बताएंगे। दोस्तों आज अंतिम तिथि है, अगर कोई भी बिहार डीएलएडी सेशन 2026 से 28 के लिए चाहते हैं फॉर्म भरना, तो आइए बताते हैं प्रिंट तक कैसे भर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि आज ही है। दोस्तों बहुत कम टाइम रह गया, मात्र 14 घंटा शेष रह गया। दोस्तों जल्दी करें, मौका कहीं छूट ना जाए। टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत शानदार मौका है। दोस्तों आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि बिहार डीएलएडी एंट्रेंस का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, आपको प्रिंट तक बताएंगे। चलते हैं और बताते हैं पूरा फॉर्म फिलअप करके। दोस्तों चलते हैं पहले ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर, वहां से आपको फॉर्म भरकर दिखाते हैं पूरा प्रिंट तक। दोस्तों उससे पहले एक जानकारी आपको बता दें। दोस्तों बिहार डीएलएडी 2024 से 28 के एंट्रेंस के फॉर्म वो स्टूडेंट भर सकते हैं जो 12वीं पास है, साथ ही जो अपियरिंग स्टूडेंट है जो 12वीं कक्षा के एग्जाम देने वाले हैं, या वैसे 12वीं कक्षा या ITI की है या पॉलिटेक्निक की है, 12th के योग्यता के समक्ष कक्षा है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब टीचर बनने के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। दोस्तों अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर और बताते हैं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, पूरा प्रिंट तक बताएंगे। दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे होइएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर दोस्तों ये डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बिहार डीएलएडी सेशन 2026 से 28 सेशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं उसका फॉर्म भरने का ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से लाइएगा, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप वहाँ से ऐसा अभी जो पेज देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर वैसा ही पेज आपको रहेगा। दोस्तों उस पेज को नीचे लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आवेदन आपको फॉर्म भरना है तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा पेज खुलेगा जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। देखिए दोस्तों इसमें एक साइड लेफ्ट साइड में इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया गया है और राइट साइड में लॉगिन कर दिया गया है। दोस्तों इसमें से कोई भी नोटिफिकेशन आता है बिहार डीएलएडी से संबंधित तो यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स में आप रहता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप लॉगिन है, अगर कोई पहले से कोई कैंडिडेट है जो अप्लाई कर चुके हैं तो ये लॉगिन के मोबाइल नंबर और पासपोर्ट के जो भी पासपोर्ट वो दिए लगाए हुए थे उस पासपोर्ट दोनों लगाकर आप लॉगिन कर लेंगे तो आप जो भी फॉर्म भरे वो आपको दिखा देगा कि मतलब कैसे कैसे कोई गलत है कि या सही है, तमाम डिटेल उसमें दिखा देगा। मगर जो नए कैंडिडेट है, जो नए अभ्यर्थी है, वो कैसे अप्लाई करेंगे, वो कैसे फॉर्म भरेंगे वो आपको बता देते हैं। नए कैंडिडेट के लिए नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आप देखिए न्यू कैंडिडेट रजिस्टर न्यू कैंडिडेट दिया गया है। दोस्तों तो आप नए कैंडिडेट है तो आप रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा पेज आपको रिफ्रेश होकर एक नया पेज खुलेगा। दोस्तों इस पेज में आपको एक साइड इंपॉर्टेंट लिंक्स ले दिया है, एक राइट साइड में साइन अप दिया गया। तो पहले आप साइन अप कीजिएगा तभी आपका रजिस्टर हो पाएगा। दोस्तों नए कैंडिडेट का तो इसमें पहला नोट कर लीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और विवरण को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरना है। दोस्तों भविष्य में कोई परिवर्तन होने पर इसके सुधार का कोई विचार नहीं किया जाएगा। पहले आप नए कैंडिडेट है तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्टर कर लिए। रजिस्टर करने के लिए पहले देखिए अपना नाम है तो इसमें नाम फिलअप कर लीजिए। दोस्तों इसमें पहले अपना साइन अप करने रजिस्ट्रेशन नए कैंडिडेट करने के लिए सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा। एक बार और बात ध्यान रखिएगा, जिसमें भी स्टार मार्क्स दिया गया है उसमें उस कॉलम में भरना कंपलसरी है। दोस्तों जरूरी है, नहीं भरिएगा तो फिर
आगे आकर सबमिट नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले अपना नाम भर लीजिए, उसके बाद कंफर्म नेम में ही जो ऊपर नाम लिखे हैं वही नाम लिखेगा। दोस्तों घबराइएगा नहीं कि कैपिटल लेटर में लिखा गया हुआ है नाम। दोस्तों इसमें कैपिटल लेटर ही शो करेगा। आप स्मॉल लेटर भी लिखिएगा तो पर भी आपको कैपिटल लेटर में ही फॉर्म फिलअप होगा दोस्तों उसके बाद आपको नेम लिखने नाम है, उसके बाद कंफर्म नेम भी लिख लीजिएगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखिएगा, अपना जो भी ईमेल, ऐसा ईमेल दीजिए जो ईमेल चालू हो दोस्तों, तो ईमेल उसमें डाल दीजिएगा। दोस्तों ईमेल डाल लीजिएगा। ईमेल डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर भी ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो चालू हो। ऐसा नहीं कि दे दिए कि उस पर ना मैसेज आ रहा है ना कॉल लग रहा है, क्योंकि आपको जो भी कोई जैसे एडमिट कार्ड जारी होता है या आपका सिलेक्शन होता है या एग्जाम होता है या कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन होता है उसे बोर्ड को भेजना, तो वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए ही भेजेगा दोस्तों। इसलिए मोबाइल नंबर चालू मोबाइल नंबर दीजिएगा जिस पर हमेशा रिचार्ज रहता हो कि मैसेज आ सके दोस्तों। उसके बाद ईमेल भी एकदम सटीक दीजिएगा, जो एकदम सही से वो ईमेल आपके पास रहना चाहिए, और मोबाइल नंबर भी जो भी दीजिएगा वो रहना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना लिख देंगे दोस्तों। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अपना एक पासवर्ड डालिएगा। तो पासवर्ड कौन डालिएगा, तो पासवर्ड आप ऐसा लिखिएगा कि किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता हो, ऐसा पासवर्ड लगाइएगा। ऐसा नहीं कि पासवर्ड किसी को बता दिए तो पासवर्ड किसी को नहीं बताइएगा। ये पासवर्ड अपने पास रखिएगा दोस्तों। और अच्छा एक पासवर्ड कोई भी दीजिए दोस्तों, जैसे हम दे देते हैं, हम अपना एक साधारण सा दे देते हैं। आप अपना देख लीजिएगा, जो भी पासवर्ड आपको देना हो वो पासवर्ड दे दीजिएगा। उसे जो पासवर्ड दिए हैं वही कंफर्म पासवर्ड में भी वही दीजिएगा दोस्तों। ये आई राइट साइड में आई का निशान देख रहा है, अगर चाहते हैं कि मतलब डॉट में लिखा रहता है उसको मतलब देखना चाहते हैं कि सही लिखा है कि नहीं, तो इस आई को जब अति कीजिएगा तो आपको दिखा दिया जाएगा दोस्तों। आई का निशान, जो आँख के निशान है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखा देगा कि मतलब कि क्या उसमें फिलअप किए है, और उस पर नहीं क्लिक कीजिएगा तो आपको डॉट में दिखाएगा दोस्तों। उसके बाद आगे आपको बता दोस्तों, ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिखने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए ब्लू डॉट से लिखा हुआ है, तो ये रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्टर हो जाएगा दोस्तों। जब आपका रजिस्टर हो जाएगा तो एक नया पेज खुलकर आएगा आपके सामने दोस्तों। तब जब आपका रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो आप जो मोबाइल नंबर दिए हुए थे वो मोबाइल नंबर दे दीजिए। उसके बाद पासवर्ड जो भी दिए हैं उस पासवर्ड दे दीजिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। ये उनके लिए जो पहले से मतलब रजिस्टर कर लिए हुए, मतलब या जो स्टेप बताया है साइनअप का, उस तरह से रजिस्टर करने के बाद आप फिर से लिंक पर भी क्लिक कीजिएगा। तो आप ऐसे अगर करते हैं तो फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको बताते हैं रजिस्टर करने के बाद आपको एक नया पेज खुलेगा दोस्तों, उसमें आप बताते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पर क्लिक आप जब मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिएगा उसके बाद आपके जो भी मोबाइल नंबर दिए उस मोबाइल पर OTP जाएगा, क्योंकि वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर होने के बाद ऐसा आपको अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसा आपको पेज खुलेगा। इस पेज में आपको सबसे पहले अति आवश्यक सूचना में दिया गया है लिंग, आरक्षण, श्रेणी, दिव्यांगता, स्थिति, सरकारी कर्मचारी आश्रित होने न होने का उर्दू अध्ययन की स्थिति से संबंधित विवरण को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी के आधार पर आपका जो परीक्षा फल का जो संस्थान का आवंटन, मतलब आपको जब काउंसलिंग के वक्त क्लासेज कॉलेज दिए जाएंगे वो इसी के वजह से आपको हिसाब से आपको दिए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसको जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो नए कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करने का कैसे भरना है वो आपको बता दे। फॉर्म भरने का तमाम डिटेल आपको बता दो। एक कैंडिडेट का हम फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको बता देते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल में ऐसा आएगा दोस्तों इंटरफेस, आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर ऐसा आएगा। पर्सनल डिटेल में आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर दिया हुआ था। आप में एक बार और जान लिए, जिसमें भी स्टार मार्क्स दिया गया है उसमें आपको कॉलम में फॉर्म भर उसमें देना, उस कॉलम को भरना आपको जरूरी है दोस्तों। तो इसमें सेलेक्ट अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को चुन लीजिएगा। और उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। दोस्तों ये कहना ये चाह रहा है कि आप बिहार के अस्थायी निवासी है तो आप है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद आपको राइट साइड में ही आपको
डोमिसाइल सर्टिफिकेट उपलब्ध आपको करने का अपलोड करना पड़ेगा। अगर बिहार के अस्थायी निवासी में यस करते हैं तो, अगर नो करते हैं तो नहीं करना पड़ेगा। अगर यस करते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने पड़ेंगे पीडीएफ में। और भी आपको मैक्सिमम साइज इसका 500 KB होना चाहिए। 500 KB से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। कम रहेगा 500 KB से तो चलेगा, मगर ज़्यादा रहेगा तो आपको नहीं चलेगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ अपलोड कर दीजिएगा, आसानी से आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड होते ही मात्र आपको सक्सेसफुली लिखाएगा दोस्तों, ऊपर आपको सक्सेसफुली लिखाएगा पर्सनल डिटेल के ऊपर दोस्तों। उसके बाद यहाँ आप ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का आप दोस्तों व्यू देख रहे हैं, उस व्यू पर क्लिक करके आप उसके देख भी सकते हैं कि सही डॉक्यूमेंट डलाया कि नहीं। उसके बाद यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ डिलीट भी बॉक्स दे दिया गया है डिलीट का। आप डिलीट वाला ऑप्शन में चेक डिलीट भी करके हटा भी सकते हैं अगर गलत डॉक्यूमेंट डला गया है तो। उसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने के बाद इसमें कैंडिडेट्स नेम रहेगा, तो जो भी कैंडिडेट का नेम है उस कैंडिडेट का नेम भर दीजिएगा। उसके बाद इस बात को ख्याल रखिएगा दोस्तों, इसमें तमाम डिटेल कैपिटल लेटर में ही भराएगा। कितनों कोशिश कीजिएगा स्मॉल लेटर में फिलअप करने का, स्मॉल लेटर में नहीं भराएगा दोस्तों, कैपिटल लेटर में ही भराएगा। तो कैंडिडेट नेम में अपना जो भी जिस भी अभ्यर्थी का कैंडिडेट का कर रहे हैं उस कैंडिडेट का नाम लिख दीजिए। उसके बाद उसके माता के नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद री एंटर मदर्स नेम में भी उसी का माता के नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद फादर्स नेम में आप लिख दीजिएगा जो भी फादर का नाम है उसका री एंटर फादर्स नेम में भी फिर से फादर का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा तो इस बात को ख्याल रखिएगा 1 से लेकर 9 के बीच अगर कोई अंक है आपके जन्म तिथि के डेट में तो आप क्या कीजिएगा, पहले 0 लगाइएगा। उसके बाद 1 से लेकर 9 तक जो भी संख्या उस संख्या लिखिएगा। उसके बाद उसी तरह 1 से लेकर 9 तक जो भी महीना है, 1 से 9 तक अगर महीना तो आप सबसे पहले 0 लगाइए। उसके बाद जो 1 से 9 तक जो भी संख्या वो लगाइए। उसके बाद साल जो भी साल है वो साल लिख लीजिएगा। उसके बाद री एंटर डेट ऑफ बर्थ में भी ऐसा ही कीजिएगा दोस्तों। उसके वो भी फिलअप करिए। उसके बाद आपको इसमें करेंट एज में आपको कुछ नहीं, खुद जब इसमें इंटर कीजिएगा आपको डेट ऑफ बर्थ तो खुद इसमें दिखा दिया जाएगा कि कितने साल के, कितना महीना, कितना दिन हुआ, तमाम डिटेल बता देगा। आपको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ जेंडर पर आएगा। जो भी आप जेंडर है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर, इसमें 3 को ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों, मेल, फीमेल, जेंडर। तो आप जो भी कैंडिडेट का अप्लाई कर रहे हैं, मेल है तो मेल टिक कीजिए, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। ठीक, उसके बाद री इंटर फिर से आपको जेंडर अथी लगाना। आप जो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर लगा दीजिए। उसके बाद नेशनलिटी पूछेगा आपकी मतलब राष्ट्रीयता क्या है, तो आप भारतीय है तो इंडियन लगाइएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा दोस्तों तो आपको यहाँ कैटेगरी चुनने का ऑप्शन आएगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। इसमें दिया रहेगा इंग्लिश में आपको, इसमें जो भी कैटेगरी से आप आते हैं उसमें दिया रहेगा बहुत सारा। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी अपना चूज कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद री एंटर कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, जिस भी अभ्यर्थी का कर रहे हैं उसका जो भी कैटेगरी भरे वही कैंडिडेट का कैटेगरी फिलअप कर लीजिएगा। फिर वही उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र का भी वही नियम है, आपको पीडीएफ में ही अपलोड करने पड़ेंगे। मैक्सिमम साइज इसका 500 KB होना चाहिए, 500 KB से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रहता है तो आप इसमें अपलोड नहीं होगा दोस्तों, इसलिए कोशिश कीजिएगा 500 KB से कम या 500 KB तक ही की साइज रहे कि ताकि अपलोड हो सके। उसके बाद ब्लू कलर का आप देख रहे होइएगा स्क्रीन पर व्यू लिखा हुआ, व्यू पर क्लिक कर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हैं व्यू करके। यहाँ डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है, डिलीट पर भी क्लिक करके अगर गलत डॉक्यूमेंट डाला गया है तो डिलीट भी कर सकते हैं आप। जब यहाँ अपलोड कीजिएगा फाइल को सही साइज में अपलोड कीजिएगा तो ऊपर आपको लिखा आ जाएगा, जहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में लिखा है वहाँ ग्रीन कलर से आपको लिखा जाएगा योर पीडीएफ इज अपलोडेड सक्सेसफुली लिखा जाएगा दोस्तों। अगर नहीं अपलोड होता है इसका मतलब इसका साइज में दिक्कत है दोस्तों। इसको साइज को सुधार कीजिए, 500 KB तक होना चाहिए दोस्तों। इससे कम रहेगा तो चलेगा, 500 KB से ज़्यादा है तो नहीं चलेगा दोस्तों। उसके बाद आगे आप स्क्रॉल कीजिएगा इसके उसके बाद आप यहाँ देखिएगा स्टार मार्क्स में डू यू बिलोंग्स टू डेफिनेटली एबिलिटी कैटेगरी, कहने का मतलब कि आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं। अगर आते हैं तो यस कीजिएगा, अगर कोई कैंडिडेट नहीं आते हैं तो नो कीजिएगा। अगर आते हैं तो यस कर लीजिए क्योंकि आपको बेनिफिट मिलेगा।
ऐसा नहीं कीजिएगा कि मतलब कोई कर नहीं देता, ऐसा जो दिव्यांग नहीं है मगर फिर भी आप इसमें यस कर लीजिएगा, ऐसा नहीं। अगर दिव्यांग है तभी यस कीजिएगा, इसका सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा अगर यस करते हैं, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। इसलिए अगर नहीं है तो नो ही लगाइएगा। अगर यस लगा देते हैं तो आपको बहुत सारा डिटेल उसमें फिलअप करना पड़ेगा, इसीलिए आप अगर नो है नहीं है तो नहीं पर ही टिक लगाइएगा। अगर दिव्यांग जो भी है तो उसमें जो भी प्रमाण पत्र होता है वो प्रमाण पत्र सब अपलोड करने होंगे दोस्तों, और बहुत सारे डिटेल है, ये आपको शॉर्ट में हमको बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ दो फिर आया हुआ है, 2 स्टार मार्क्स और दिया गया है, इसमें भी बता देते हैं। आर यू डिपेंडर सन डिपेंडेंट ऑन डॉटर ऑफ इन सर्विस रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आप किसी मतलब ऐसे अभ्यर्थी नहीं है जिनके माता पिता जॉब में है या कोई भी मतलब सैनिक उनिक में है, तो अगर है ऐसे जॉब में है तो एस में कर दीजिएगा, एस में जो भी सर्टिफिकेट मांगेगा वहाँ अपलोड कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, यही है, कुछ नहीं है। उसके बाद री एंटर में भी वही करना है। री एंटर में आर यू डिपेंडेंट सन डिपेंड अनमैरिड डॉटर सर्विस रिटायर्ड डिफेंस पर कहने का मतलब यह है कि जो बगल वाला बताया है वही इसमें भी है, राइट साइड में भी यही है, री एंटर में भी वही है दोस्तों। अब मैं अनमैरिड डॉटर है या ऐसे अभ्यर्थी है जिनके माता पिता मतलब किसी जॉब में है तो आप यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर यस कीजिएगा तो आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो डिटेल आपको बता दी गए हैं दोस्तों। आप इस बात को भी केयरफुली आपने ध्यान से देख लिया है। भी यू स्टडी उर्दू द सब्जेक्ट एज 10+2 लेवल। कहने का मतलब ये चाह रहा है कि आपने क्या पढ़ा है उर्दू सब्जेक्ट 10+2 में। इंटरमीडिएट में आपने क्या इंटरमीडिएट में क्या आप उर्दू विषय पढ़े हैं, सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आप यस कीजिएगा, नहीं पढ़े तो नो कीजिएगा दोस्तों, इस बात को ख्याल रखिएगा। अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो अगर उसमें आप उर्दू पढ़े हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं पढ़े हुए हैं या कोई भी कैंडिडेट है तो नहीं उर्दू पढ़े हुए और सब्जेक्ट नहीं था आपको इंटरमीडिएट में तो आप नो कीजिएगा। उसके बाद री एंटर है स्टडी उर्दू सब्जेक्ट +10+2 लेवल। आपका फिर से वही बातें हैं, री एंटर आपको इसमें कर देना है। उर्दू आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है कि नहीं पढ़े तो यस कीजिएगा, नहीं पढ़े तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद इन विच द फैसिलिटी डू यू बिलोंग्स टू इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। कहना यह चाह रहा है कि क्या आपने इंटरमीडिएट में क्या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मतलब आपका साइंस स्ट्रीम था कि कॉमर्स स्ट्रीम था कि आर्ट्स था, तो आप इस तीनों में से आप जिस भी सब्जेक्ट कैंडिडेट है वो कैंडिडेट का इसमें फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें आर्ट्स है तो आर्ट्स, साइंस है तो साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम से तो कॉमर्स स्ट्रीम, तीनों में से अपना चूज कर लीजिएगा जो भी है अपना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यही आप जो अभी बताए हैं कि इक्विवेलेंट मतलब आपने किस स्ट्रीम से किया है, साइंस से किया, कॉमर्स के किया कि आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़े हैं, वही आपको री एंटर करना है, री एंटर फैसिलिटी दोस्तों। तो इसमें साइंस कॉमर्स आर्ट्स का ऑप्शन दिया गया। आप जो भी लिए हैं इंटरमीडिएट में लिए हुए थे वो आप कर सकते हैं। अगर अपेयरिंग स्टूडेंट है तो अपना जो भी लिए हुए हैं, साइंस लिए स्ट्रीम तो साइंस, आर्ट्स लिए तो आर्ट्स, कॉमर्स लिए तो कॉमर्स, इसमें री एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद करते हैं वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पास। कहने का मतलब यह कर रहा है कि क्या इंटरमीडिएट आप उत्तीर्ण है मतलब पास है, इंटरमीडिएट आप पास है तो आप यस कीजिएगा, अगर पास नहीं है अपियरिंग स्टूडेंट है तो नो कर दीजिएगा दोस्तों। अगर पास है तो यस कीजिए, अपियरिंग स्टूडेंट है तो नो कर दीजिएगा, इस बात को ख्याल रखिए। अगर समकक्ष कक्षा पॉलिटेक्निक या ITI किए हैं तो वो इंटरमीडिएट का लेवल का एकदम समकक्ष कक्षा है तो आपको यस ही कीजिएगा, इस बात को आपको अच्छे से बता दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ गया इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये जैसे इंटरमीडिएट तक होता है तो इसमें आपको मैट्रिक और इंटर के डिटेल कुछ पूछेंगे दोस्तों, वो अभी आपको बता देते हैं दोस्तों। सबसे पहला है कोर्स में आपको मैट्रिक रहेंगे और इंटर रहेंगे। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड दिया रहेगा। बोर्ड में पहला आपको क्या करना है कि आपका जो भी बोर्ड है वो बोर्ड को मतलब चूज कर ले। मैट्रिक में जो भी आपका बोर्ड रहा है वो बोर्ड को चूज कर ले, जिसमें बहुत सारा बोर्ड है, ओपन बोर्ड हो गया और बहुत सारा इसमें ऑप्शन आएंगे दोस्तों। आप जिस भी बोर्ड से मैट्रिक किए हैं उस बोर्ड का इसमें चुनाव कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारा दिया रहता है दोस्तों। उसके बाद हमको इसको और आगे कीजिएगा तो इसमें आपको रोल कोड देखने को मिलेगा
उसके बाद रोल कोड दिया गया है, तो रोल कोड इसमें फिलअप कर लीजिएगा। आप मैट्रिक में जो भी रोल कोड आपका रहा है वो रोल कोड फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आपका रोल नंबर है, आपका रोल नंबर जो भी है आप रोल नंबर फिलअप कर लीजिएगा। मैट्रिक के मार्कशीट पर देख लीजिएगा, जो भी रोल नंबर हो रोल नंबर फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद रोल कोड कर लीजिएगा। उसके बाद पासिंग ईयर, जिस ईयर में भी आपने में मैट्रिक पास किया है वो पासिंग ईयर लिख लीजिएगा। उसके बाद जो भी मार्क्स आए हैं वो मार्क्स लिख लीजिएगा। उसके बाद अपना जो भी डिवीजन आया, फर्स्ट डिवीजन आया था फर्स्ट, सेकंड डिवीजन आया सेकंड, थर्ड डिवीजन आया थर्ड, अब डिवीजन यहाँ नीचे लिख दीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज को निकाल लीजिएगा। परसेंटेज कैसे निकालिएगा शॉर्ट में आपको बता देते हैं। आप सीधे जितना नंबर आया है तो 500 का एग्जाम होता है तो इसे 5 से भाग दे दीजिएगा, तो जितना नंबर आएगा उतना आपका निकल जाएगा। दोस्तों ये परसेंटेज भी लिख दीजिएगा आपको। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको एक मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड कर देना है। कम से कम 500 KB का होना चाहिए दोस्तों, इस बात को मैट्रिक इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको क्या कीजिएगा, मैट्रिक का जो मार्कशीट है ना उसको अपलोड कर दीजिएगा। कम से कम 500 KB का साइज होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। 500 KB से कम है तो ये तो ले लेगा दोस्तों। अगर 500 KB से ज़्यादा है तो हल्का भी ज़्यादा है तो ये नहीं लेगा दोस्तों। इसीलिए कम से कम 500 KB PDF का साइज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये डिटेल आपको बता देगा। इसी तरह आपको इंटरमीडिएट का भी भरना है आपको तमाम डिटेल दोस्तों। इसी तरह आप इंटरमीडिएट को भी इसी तरह से भर लीजिएगा। आप जो भी बोर्ड है वो इंटरमीडिएट को भी इसी तरीके से भर लीजिएगा। इंटरमीडिएट में भी आपको बता देते हैं क्या क्या पूछेगा, वो आप कर लीजिएगा दोस्तों, बता देते हैं। इंटरमीडिएट में भी पहले नेम ऑफ बोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारा बोर्ड दिया रहता है, जैसे आपको बताए हैं ऊपर मैट्रिक के बारे में, वैसा ही इंटरमीडिएट के बारे में उसी तरह उसमें इंटरमीडिएट का नेम ऑफ बोर्ड कर लीजिएगा सिलेक्शन, जो भी बोर्ड है आपका। बोर्ड करने के बाद रोल कोड होगा। रोल कोड इंटरमीडिएट में जो भी आपका मार्कशीट पर रोल कोड है वो रोल कोड फिलअप कर लीजिएगा नीचे इंटरमीडिएट में भी, और रोल नंबर भी फिलअप कर लीजिएगा। जो भी इंटर के सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है रोल नंबर फिलअप। उसके बाद पासिंग ईयर, जो भी जिस भी ईयर में आपने पासिंग किया है तो इंटरमीडिएट उस ईयर का मतलब लिख दे, साल लिख दीजिएगा। उसके बाद जितने भी मार्क्स इंटर में आए हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद डिवीजन लिख दीजिएगा, जो भी डिवीजन है दोस्तों। उसके बाद परसेंटेज लिख दीजिएगा। परसेंटेज निकालने का एक बार और बता देते हैं, जितना भी नंबर आया 500 का एग्जाम होता था 5 से भागा देकर आप निकालकर परसेंटेज निकाल लीजिएगा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में भी आपको क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट में भी वही करना है जो मैट्रिक में किए थे। मैट्रिक में जो किए हुए थे वही इंटर में भी आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना। इंटरमीडिएट में आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना वो बता दें। इंटर में इंटरमीडिएट का मार्कशीट होगा, वो मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसका साइज कम से कम 500 KB बना लीजिएगा। 500 KB से तक होना चाहिए। 500 KB से ज़्यादा है तो अब ये अपलोड नहीं लेगा दोस्तों। जैसे ही अगर 500 KB से कम है तो आप ये ले लेगा, अगर उससे ज़्यादा है तो अपलोड नहीं ले। कम से कम PDF का साइज 500 KB तक होना चाहिए। मैट्रिक और इंटर का दोनों का PDF अपलोड डॉक्यूमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही अपलोड कीजिएगा मैट्रिक का तो भी आपको ऊपर लिखा जाएगा ग्रीन कलर से कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो गया। इंटरमीडिएट को भी अपलोड कीजिएगा तो ऐसा अपलोड सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा दोस्तों ऊपर आपको ग्रीन कलर में। आगे और डिटेल बता दोस्तों। उसके बाद करना है फिल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मतलब आप जहां भी रहते हैं ना उस परमानेंट एड्रेस को, जो भी आधार कार्ड पर आपका परमानेंट एड्रेस है उस एड्रेस को आप दीजिएगा। इसमें लिख दीजिएगा, विलेज लिख दीजिएगा, पोस्ट लिख दीजिएगा, पुलिस स्टेशन लिख दीजिएगा, वार्ड नंबर लिख लीजिएगा। जो भी आधार कार्ड पर आपका परमानेंट एड्रेस दिया गया उस एड्रेस को इस बॉक्स में लिख देना है दोस्तों। लिखने के बाद आपको लिखने के बाद आप ऐसा आपको डिस्ट्रिक्ट आएगा, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा। उसमें आप डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं उस लिख दीजिएगा। हम सीतामढ़ी यहाँ लिख दें, हम सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं तो उसी तरह आप स्टेट लिख दीजिएगा, आप जिस भी स्टेट से आते हैं तो। उसके बाद पिन कोड चुन लीजिएगा। आपका जो भी पिन कोड है घर का ही डालिएगा दोस्तों। जो जहाँ का एड्रेस दे रहे हैं वहीं का पिन कोड डालिएगा, इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में परमानेंट करस्पॉन्डिंग एड्रेस आर सेम दिया गया। पूछना रेड कलर का इसलिए दिया गया है दोस्तों कि मतलब दोनों, मतलब जो ऊपर परमानेंट एड्रेस दिए गए हैं और करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब अभी जहाँ रहे दोनों सेम है, तो आप दोनों सेम डेरा लेकर भी रह रहे हैं तो फिर भी इसमें टिक लगा दीजिएगा। क्योंकि आपका ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आप पहुँचेगा या कोई भी सूचना मिलेगा तो आपको डाक के द्वारा जो पता दिया उसी पता पर जाएगा, तो इसमें टिक लगा दीजिएगा। परमानेंट करस्पॉन्डिंग एड्रेस आर सेम, तो जो भी ऊपर लिखे वो भी नीचे आ जाएगा।
उसके बाद क्या कीजिएगा, जो ऊपर लिखा है वो भी करस्पॉन्डिंग एड्रेस में खुद अपने आप चलाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर को फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर एकदम सही दीजिएगा, ईमेल आईडी भी सही दीजिएगा। उसके बाद आपका आधार नंबर दे दीजिएगा दोस्तों, आधार नंबर अवश्य दीजिएगा दोस्तों अगर आप आधार नंबर दे दिए हैं तो इसमें जो रेड कलर का लिखा हुआ है आधार डिक्लेरेशन, इफ यू डोंट हैव एन आधार नंबर प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन, अगर आपने आधार नंबर अगर नहीं देते हैं तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए शुल्क भी लगेगा, इसीलिए टिक लगा दीजिएगा और आधार नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको आप कैंडिडेट का अपलोड करना है, जिस भी कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें अपलोड कलर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। दोस्तों कहने का मतलब यह है, आपको बता दें दोस्तों, फोटोग्राफ जो अपलोड कीजिएगा वो आपको लेटेस्ट मतलब तत्काल का ही खींचा होना चाहिए। उसके बाद उसका साइज 3.5 सेंटीमीटर से आपको 4.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फोटो साइज आपका 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, तभी आपका सपोर्ट लेगा। ये जो भी आपको डिटेल बताया अभी स्क्रीन पर दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा इमेज आपको सेम टू सेम बनाकर इसका साइज भी और KB भी आपको इस हिसाब से बना लीजिएगा कि सही अपलोड है। जैसे ही अपलोड करते हैं तो आपको ऊपर लिखा जाएगा योर फोटोग्राफ सक्सेसफुली अपलोडेड लिखा जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ देखिए अपलोड का दिया गया है, अब व्हाइट कलर का लिखा गया है, यहाँ अपलोड कर दीजिएगा तो आपको ले लेगा दोस्तों। आपका गैलरी ओपन होगा, उसमें से चूज करके जो भी है वो अथी कर लीजिएगा। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर में भी आपको व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड में ही सादा पेपर पर सिग्नेचर कर 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए इसका सेंटीमीटर। उसके बाद सिग्नेचर साइज 10 KB से लेकर 50 KB के बीच JPG में होना चाहिए दोस्तों, इस बात को ख्याल रखिएगा। JPG PNG ये सब होता है दोस्तों, ये फॉर्मेट होता है फोटोग्राफ का। इसी हिसाब से JPG में ही 10 KB से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ व्हाइट कलर का अपलोड पर दिया गया है, अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ एक और बात बता देते हैं दोस्तों, ये जो फोटोग्राफ का बताया ये भी जो साइज 20 KB से 100 KB बताया है इसको भी JPG में ही चाहिए। उसके बाद दोनों चीज़ अपलोड करने के बाद आगे बढ़िए, दोनों चीज़ आपका अपलोड हो जाएगा, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। उसके बाद ये आपको एक पुष्टिकरण दिया गया है कि जो भी इसमें फॉर्म भरे हैं जिस भी कैंडिडेट का या खुद का भरा है तो एकदम सही है कि ना। अगर सही है तो मतलब इसका जो बताइए मतलब कोई प्रकार का गलत हो जाता है तो इसका बोर्ड जिम्मेवारी नहीं होगा, यही आपका डिक्लेरेशन है दोस्तों। तो यहाँ पर टिक पर क्लिक कीजिएगा, ये आपको पुष्टि हो जाएगा। उसके बाद आगे स्क्रॉल कीजिएगा, जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको नीचे एक स्टूडेंट सिग्नेचर का ऑप्शन रहता हुआ में अपने आप जब ये टिक लगाइएगा इसमें पुष्टि कीजिएगा तो आपको अपने आप हो जाएगा दोस्तों, सिग्नेचर साइन अपने आप हो जाए। उसके बाद यहाँ सब सूचित किया जाता है कि शुल्क भुगतान, एक बात को ख्याल रखिएगा कि शुल्क भुगतान करने से पहले देख लीजिएगा कि सभी विवरण जो भरे हैं वो सही है कि नहीं। अगर त्रुटि होता है तो उसे सुधार करके शुल्क भुगतान करें दोस्तों। गलत हो जाता है तो उसे पहले सुधार कर लीजिए, उसके बाद पेमेंट कीजिएगा, उससे पहले नहीं कीजिएगा दोस्तों। पहले अच्छे से मिला लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सबमिट ग्रीन कलर का आएगा, उस पर सबमिट पर ये यहाँ व्हाइट है क्योंकि हम जिस भी कैंडिडेट का किए वो पहले से हम अति किए हुए थे, इसीलिए आपको बता दिए हैं दोस्तों। इसमें सबमिट पर क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज खुलेगा दोस्तों। जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपके ऐसा स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, उसमें आपको एडमिट कार्ड की तरह डिस्ट्रिक्ट नेम, नेशनलिटी, तमाम डिटेल भरा रहेगा जो एडमिट कार्ड के ही तरह मतलब जो भी फॉर्म फिलअप किए उसे शॉर्ट में आपको दिया रहेगा वो अपना देख लीजिएगा। उसके बाद उसको नीचे स्क्रॉल दोस्तों सबमिट करने के बाद एक रेड कलर का लिखा आएगा द फी हैज द नॉट बीन पेड द कैंडली मेक ए पेमेंट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। दोस्तों कहने जाए तो जब तक आप फी पेमेंट नहीं कीजिएगा तो ये आपका एप्लीकेशन जो भी आवेदन कर रहे हैं, जिस भी अभ्यर्थी का या खुद का कर रहे हैं तो ये आपका आवेदन स्वीकार, जब आप पेमेंट कर देते हैं तभी आपका आवेदन स्वीकारेगा दोस्तों। उसके बाद आगे की क्या कीजिएगा, इसका आप पेमेंट का बात आता है कि ये तो तमाम डिटेल आप एकदम सही भर लीजिए। उसके बाद सबमिट कर चुके हैं तो आप ऐसा पेज आपको जो बोले हैं ऊपर पेज आएगा दोस्तों, इस प्रकार। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, जब सबमिट कीजिएगा तो एक नया पेज खुलेगा, नया पेज को नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको ये 3 एडिट डिटेल्स का मतलब जो फॉर्म में भरे हैं उसको मतलब सुधार करने का एडिट डिटेल्स में फिर से भरकर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे और प्रिंट दिया हुआ है तो इसमें इसके तो तमाम डिटेल तो आवेदन हो चुके हैं। उसके बाद पे करेंगे, पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा दोस्तों। आप बताते हैं आगे
दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन इस प्रकार आ जाएगा। दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी से आते जब कैटेगरी चूज करिएगा तो अपने आप दिखा देगा कि कितना अमाउंट आपका लग रहा है, वो आपको बता देगा। तो यहाँ ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा, देखिए पे रजिस्ट्रेशन फी अमाउंट टू बी पेड इतना इतना। दोस्तों अगर आप पे करना चाहते हैं तो पे बाई सब पैसा पर क्लिक कीजिएगा कि नया पेज खुलेगा, आपको ओपन होगा नया पेज, उस पर क्लिक आगे बताते हैं उसको। दोस्तों इस प्रकार का आपका एक पेज खुलेगा, आपको खुलेगा, इसमें लिखा रहेगा BSc-BDL ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 इस प्रकार दिया रहेगा। दोस्तों उसके बाद क्या कीजिएगा, इसे नीचे आपको इसमें ऑप्शन चुनना रहेगा। दोस्तों इसमें आपका जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो अपना अमाउंट खुद ही लिख देगा कि जिस भी एक। उसके बाद आपको बिल अमाउंट, आपको जितना बिल लग रहा है फी वो यहाँ पर लिखा रहेगा IN कर। और उसका कन्वेंसी फी मतलब ये आपको मतलब चार्ज किया जाता है, जो भी आप मतलब गवर्नमेंट अथी का है और बैंकिंग का भी चार्ज यूज करता है तो कुछ रुपया इसमें काटता है। ठीक है, UPI का भी करते हैं तो डेबिट कार्ड से कुछ रुपया काटता ही। उसके बाद टोटल अमाउंट आपको दिया है कि 973, दोनों को जोड़कर इसमें 973 दिया गया है। दोस्तों इसमें कन्वेंसी फी लगता ही है। दोस्तों आप बता ही देते हैं कि कन्वेंशन फी भी आता है। कन्वेंशन फी का एक ऐसा अथी होता है, मतलब शुल्क होता है जो मतलब किसी मतलब जैसे ऑनलाइन कर रहे हैं ना तो उसका मतलब शुल्क है। जैसे आप फ्लिपकार्ट हो या अमेजन मतलब उस पर करते हैं तो आप मतलब कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो उस पर मतलब जो फी अति प्लेटफॉर्म है उस पर प्लेटफॉर्म का फी चार्ज करता है। इसी तरह इसमें आप कन्वेंसी फी रखा गया है। जिस तरह से आप पे कर रहे हैं तो उसका एक मतलब जो भी फी करने का प्लेटफॉर्म है उसका मतलब कुछ चार्ज रुपया करता है। IN में जो भी रुपया आपका चार्ज करते आपके जाति कैटेगरी के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ टोटल अमाउंट 973 ही कटेगा। दोस्तों तो यहाँ पर तो यही जो जहाँ चेंज पेमेंट मोड पर यहाँ बहुत सारा पेमेंट थ्रू द UPI ID से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के भी सुविधा से तमाम डिटेल भरकर उसमें कर सकते हैं। दोस्तों आप तो हम पे UPI से चूज किए हैं तो UPI ID से मतलब इससे सब तक चलता है UPI ID, तो UPI ID चूज कर अगर UPI ID से ना नेट बैंकिंग से करता है तो यहाँ चेंज पेमेंट मोड लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा। तो दूसरा उसका आपको 3 गो ऑप्शन फिर दिया जाएगा, जो 3 गो ऑप्शन अभी बताए थे। UPI ID देगा, UPI ID मतलब पे से करना, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से आपको दिया रहेगा। दोस्तों मतलब सॉरी दोस्तों डेबिट कार्ड से दिया रहेगा ऑप्शन। उसके बाद जो भी UPI ID होगा वो डाल दीजिएगा, उसका बाद वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आप जो भी प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिएगा, पर क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ IN में 973 लिखा तो 973 ही काटेगा। आप जब ये प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों ये नया इंटरफेस खुलेगा, जो मतलब जब भी प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो नया एक इंटरफेस खुलेगा गेटवे का, जो पेमेंट साइट होता है। दोस्तों ये काटने का UPI से किया था हम UPI का। दोस्तों इसमें वेटिंग फॉर योर स्टोराइजेशन लिखा है। दोस्तों ये जो प्लीज स्टोराइज ट्रांजेक्शन भी, तो इसको मतलब हटाइएगा नहीं। दोस्तों कुछ देर रुक जाइएगा, 5 मिनट का टाइमर दे रहा था, 5 मिनट हो सकता है कभी कि मतलब 4 मिनट पूरा मतलब खत्म होते होते जैसे सेकेंड चल रहा है तो यहाँ सेकेंड 0 हो जाएगा, यहाँ 5 की जगह 4 हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा देर इंतजार करने के बाद आपको नया पेमेंट खुलने का मतलब आपको स्कैनर दिया जाएगा, उस प्रकार आप स्कैनर पर कर आप पे कर सकते हैं। दोस्तों नहीं तो कि ऐसे में पेमेंट आपका फंस रहा है, कभी कभी हो सकता है पेमेंट करने में कोई दिक्कत, सर्वर इशू हो जाता है आपका। इसके लिए नेट फास्ट होना चाहिए तभी आपका पेमेंट हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म दूसरे फोन से भरे और परीक्षा शुल्क जो भी पे करे वो दूसरे मोबाइल से कीजिएगा तो आपको फंसेगा नहीं। फिर भी मगर आपको बता देते हैं, अब हो जाता है मतलब कभी काल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा दिक्कत रहता है। तो आप इस प्रकार कर लीजिएगा। अगर ऐसा टाइमर चल रहा है इतना टाइम आप क्या कीजिएगा, गूगल पे पर जाइए। इसके बाद मतलब ये जो टाइमर चलने लगेगा उसके बाद गूगल पे पर जाइए। गूगल पे पर जाइएगा तो आपको पे पर ऑप्शन आएगा, आपको गवर्नमेंट SP लिखा रहेगा। गवर्नमेंट SP अथॉरिटी है, मतलब अच्छा वेबसाइट है वो, मतलब गवर्नमेंट का चार्ज करता है। दोस्तों वो SP पर गवर्नमेंट SP लिखा रहेगा। और जैसे ही ऐसे टाइमर चलने लगा गूगल पे पर आप जाएं, गूगल पे का चुने तो गूगल पे, फोन पे पर चुने फोन पे जिस भी चुने हैं UPI ID, मतलब जैसे बहुत सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला ऐप होता है, आप जिस भी चुने हुए हैं उसमें आप जो भी UPI ID दी है उस UPI ID ऐप पर जाइएगा। उस ऐप में जब भी जाइएगा तो आपको गवर्नमेंट SP कर आप जो भी पैसा यहाँ प्रोसीड पर लिखा हुआ था वो पैसा लिखेगा। अब पे का ऑप्शन रहेगा ग्रीन ब्लू कलर का, उस पर क्लिक कीजिएगा। पे पर जब भी कीजिएगा उसके बाद अपना जो भी पिन लगाए हुए उस पिन आप उसमें डालिएगा तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली होगा तो आपको यहाँ
पेमेंट वहाँ सक्सेसफुली होगा, वहाँ ट्रांजेक्शन में आपको जो भी पैसा होगा वो पैसा काटा दिख जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जब यहाँ इसको फिर से जो पेज हटाए तो उस पेज को जो अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर ऐसा पेज लाइएगा तो आपको यहाँ पेमेंट का ऑप्शन दिखा देगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है दोस्तों। आइए वो भी दिखा देते हैं कि पेमेंट कैसे आपको दिखाएगा कि सक्सेसफुली हो गया वो बता। दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसा आपको इंटरफेस जैसे ही उस सेकेंड में जब ये वहाँ गूगल पे पर आप जाकर पे कीजिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आप जब भी ऐसा जो दिखा रहे थे उस समय अभी भी आप देख सकते हैं ऐसा आपको उसमें टाइमर जो चल रहा था ऐसा आपको दिखा जाएगा। देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ज्वाइंट 2026 का है दोस्तों। देखिए इसी तरह आपको जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी तरह आपको सक्सेसफुली पेमेंट सक्सेसफुली लिखा जाएगा दोस्तों। इसको आप क्या करना है, इसमें तमाम डिटेल दिया रहेगा कि आपका जो भी आईडी से किए हैं उसमें मोबाइल नंबर भी जितना पैसा कटा है वो भी आपको दिया रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आगे बताते हैं इसका मतलब क्या कीजिएगा, प्रिंट आउट जो भी मतलब पेमेंट किए उस पेमेंट का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा दोस्तों। हो सकता है कहीं मांग दिया जाए, इस प्रिंट का आउट को निकाल लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये तो तमाम डिटेल बता दिया कि कैसे कैसे आवेदन करना है, तमाम डिटेल आपको बता दिया गया है। अब बताते हैं कि क्या फिर से जब पेमेंट पूरा सक्सेसफुली हो गया है, जो फॉर्म अप्लाई किए आवेदन किए जिस भी अभ्यर्थी का या खुद का किए हैं तो आप कैसे इसका प्रिंट आउट ले सकते हो वो भी प्रक्रिया आपको बता देते हैं। प्रिंट आउट रहना चाहिए क्योंकि काउंसलिंग के वक्त आपको सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो उसमें आपको मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट क्या फॉर्म फिलअप किए थे कि नहीं, इसीलिए प्रिंट आउट निकालना दोनों का रखेगा, पेमेंट का भी रखेगा उसका भी। तो इसका भी निकालने का ऑप्शन आपको हम बताएंगे, पेमेंट का भी और उसका भी फॉर्म जो भी फिलअप किया है वो भी आपको कैसे प्रिंट निकालना है वो आपको स्क्रीन पर चल के बताना जा रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो लंबा जरूर है मगर ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर टीचर बनना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है दोस्तों। चलते हैं स्क्रीन पर बताते हैं कैसे प्रिंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका तो पेमेंट हो जाएगा। आपको आप तो इसको मैं फिर से शुरू से भी मतलब जैसे लॉगिन में अति पासवर्ड मोबाइल नंबर डाल के बताए हुए तो वैसे भी आप कर सकते हैं, मगर ऐसे भी आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ ग्रीन कलर का बायां साइड में डाउनलोड रजिस्टर फॉर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड रजिस्टर फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो भी आपको पेज दिखाए हुए थे वो पेज इस प्रकार का रहेगा दोस्तों। इसमें तमाम डिटेल एडमिट कार्ड की तरह तमाम डिटेल जो भी फॉर्म फिलअप किया है उसमें से कुछ आधी चीज़ें इसमें रहेगा दोस्तों पेज पर। ये पेज नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये मतलब किसी और का है दोस्तों। ये मतलब ऐसा देख लीजिए, ऐसा इंटरफेस रहेगा, आपका फोटो भी रहेगा, जो भी आप उसमें भरे डिस्ट्रिक्ट नेम में जो भी नेशनलिटी भरे हैं, जो भी कैटेगरी बात है, जो भी डॉक्यूमेंट दिए वो तमाम डिटेल आपको दिखाएगा दोस्तों। उसके बाद प्रिंट आपको लेने के लिए आपको इस पेज को जो अभी स्क्रीन पर देख रहा है उसको नीचे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ ब्लू कलर का प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक इस प्रकार से प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। अपने मोबाइल में जो भी ड्राइव है उस ड्राइव में अथी हो जाएगा दोस्तों। मतलब एक गूगल का ड्राइव होता है दोस्तों, उसमें फोटो डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, अच्छे से आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। प्रिंट आउट इस प्रकार कर लीजिएगा। आपको बता दें एक और तरीका बताते हैं कि इस PDF को मतलब खुद से डाउनलोड करना, तो मतलब इसका प्रिंट खुद से लेना तो राइट साइड में 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड का ऑप्शन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड चालू हो जाए दोस्तों। फाइल डाउनलोड हो भी चुका है दोस्तों, आप भी देख सकते हैं जो भी भरे हैं दोस्तों। उसके बता देते हैं कि प्रिंट दिया, मेन मुद्दा प्रिंट था तो प्रिंट आपको प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया इंटरफेस खुलेगा। मेरे मोबाइल में ऐसा पेज आ रहा है क्योंकि हमने पहले से मतलब गूगल ड्राइव की PDF वाला फॉर्मेट वाला ऐप डाउनलोड की है तो इस प्रकार आपका आ जाएगा। यहाँ से PDF डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड पर क्लिक कर फाइल मैनेजर का ऑप्शन आएगा दोस्तों। उसमें से आप तमाम डिटेल देख लीजिएगा। आप जिस भी जगह आपको इसको सेव करना है उस जगह आप जाकर सेव करने के लिए उस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डन कर दीजिए, आपका सेव हो जाएगा दोस्तों। ये डिटेल आपको बता दी है दोस्तों। आप फिर से चेक करना चाहते हैं कि पेमेंट हुआ है कि नहीं तो उसका डाउनलोड रजिस्टर फॉर्म के नीचे आएगा, एनरोलमेंट स्लिप में आएगा तो पे रजिस्टर फी में आपको दिखा देगा, रेड कलर से लिखा है इफ यू ऑलरेडी पे टू स्टेटस इज नॉट एप्लीकेटेड इन द पोर्टल। दोस्तों अगर पेमेंट आपने कर दिया मगर किसी कारण से पेमेंट कट गया फिर भी नहीं हो रहा है तो देखिए यहाँ ऑप्शन रहेंगे पेमेंट का। यहाँ आपको वेरीफाई पर क्लिक करते रहिए, वो अपने कुछ देर के बाद रिफ्रेश होकर आपका पेमेंट कट जाएगा दोस्तों। अगर पेमेंट नहीं कटता है तो आसानी से जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया उस प्रकार आप कर लीजिएगा दोस्तों।
इसमें आपको तमाम डिटेल बता दिया गया है कि कैसे आप कर सकते हैं दोस्तों। कोई नए जो पुराने कैंडिडेट है अगर पासपोर्ट चेंज करना चाहते हैं तो पासपोर्ट भी चेंज कर देते हैं। यहाँ चेंज पासपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नया इंटरफेस खोलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें तमाम डिटेल अच्छे से बता दिए गए हैं दोस्तों। बहुत कम समय आप अप्लाई अवश्य आवेदन का टीचर बनना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है दोस्तों। आप आवेदन कर लीजिए दोस्तों। तमाम डिटेल बता दें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या टीचर बनना चाहते हैं वो उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि हर अपडेट मिले दोस्तों। आप चाहते हैं ऐसा ही अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले अपडेट हमारे व्हाट्सएप चैनल पर दिया जाता है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल भी अगर चलाते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हर अपडेट हम दे देते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।